स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी सुनेंगे। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आए। बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज़्यादातर समय भजन कीर्तन और ईश्वर की आराधना में ही व्यतीत होता था। एक बार दोनों देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य दोनों घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुँचे। वहाँ एक बगीचे में डेरा डाला और गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर बाजार से सब्जी लाने को कहा। शिष्य जब सब्जी मंडी पहुँचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वहाँ सभी वस्तुएं 1 रुपये सेर के भाव से ही बिक रही थी। सब्जी क्या, दूध दही और मिष्टान का एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज़ खाते हैं, क्यों ना आज 1 सेर मिठाई ही खरीदी जाए। सो उसने सब्जी के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बात बतलाई। गुरुजी ध्यानमग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महाचौपट और मूर्खाधिराज है। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत भा गया। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन रह लूँ। गुरुजी को उसकी बातों पर हंसी आ गई और बोले, ठीक है, तुम मिठाई खाकर सेहत बना लो, पर यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर उन्होंने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः नगर में भिक्षाटन करता और जो 1-2 रुपया प्राप्त होता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीदकर उसका सेवन करता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पीकर वह काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में लगी फसल चल रही थी। दीनदयाल ने गुस्से में आकर उस पर डंडे से प्रहार किया, जिससे बकरी मर गई। रोती कलपती कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। राजा उसकी बातें सुनकर हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा करो अथवा फांसी के फंदे पर चढ़ो। भला दीनदयाल बकरी को कैसे जिंदा करता? सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचा। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले के आकार से काफी बड़ा है। कुछ देर राजा चिंतन करता रहा और जल्लाद से बोला, जाओ आसपास में जो सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे तब वह तेल मालिश कर दंड बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो, हो गया काम, हमारा शिकार मिल गया। गंगाधर को पकड़कर बद स्थल पर लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, मेरा कसूर क्या है जो फांसी दे रहे हो? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी के तख्ते पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। उसे गुरुजी की बातें याद आ गई। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, देखा न टके से मिठाई खाने का मजा, अब जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दो। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर गंगाधर। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छों की होश उड़ जाती है और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारा मारी कर रहे हो। इसका कारण क्या है? गुरुजी तो इसी ताक में थे। बोले, राजन, अभी का मुहूर्त 1000 वर्षों में कुछ क्षणों के लिए आता है। इस वक्त जो फांसी चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य वैभव प्राप्त होगा। अंधेर नगरी का राजा तो नीरा मूर्ख और चौपट था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। वह गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के,
सूरत देखी है आईने में? अपनी बरा आए हैं 5 गुना राज्य का राजा बनने और ठहरो मैं खुद ही फांसी चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक गए। उसी समय से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।